वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वेब थ्री की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शो है यार। मतलब आप सोचो कि आप इस दुनिया के अंदर जब एंटर करते हो तो है तो टेक्नोलॉजी, राइट? और क्रिप्टो है। और क्रिप्टो का मतलब सिर्फ वो कोई टेक्नोलॉजी का कोई सिक्का या एसेट फिजिकल तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। इंटेंजिबल एक आपके पास कॉइन्स है और जिसके ऊपर दुनिया की नजर है। कंटिन्यूअसली हैकर्स उसको अटैक कर रहे हैं। कई बारी वो हैकिंग अटेम्प्ट के अंदर ये कॉइन्स चले जाते हैं और कई बारी आपकी गलती की वजह से चले जाते हैं। आप भी बहुत बड़े लेज़ी हो ना, मतलब इंसान के अंदर ना एक प्रवृत्ति होती है कि वो कहता है यार मैं आज का काम कल पे कर लेता हूँ। प्राइवेट की कल लिख लूँगा, पिन कल लिख लूँगा, हार्ड हार्ड ड्राइव कल सेटअप कर लूँगा, उस कागज़ को सेफ जगह कल कर लूँगा। ये हमारी एक प्रवृत्ति होती है और इसी के कारण दुनिया भर में जो क्रिप्टो है वो डेली बेसिस पे लोग खो रहे हैं। इनफैक्ट सतोशी नाकामोटो से जब ये पूछा गया कि जो बिटकॉइन एक बारी कोई खो देगा, अगर अगर प्राइवेट की को लूज कर देगा और एक बारी बिटकॉइन उसके पास से चला जाएगा तो क्या रिकोर्स है, कोई कॉल सेंटर है? तो सतोशी नाकामोटो ने बोला कोई कॉल सेंटर नहीं है। इनफैक्ट जितना भी बिटकॉइन जो लोग खो देंगे वो इनफैक्ट जिनके पास होंगे उनकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो वो भी बेसिकली क्या काम करेंगे कि एक बारी जब आपके पास से क्रिप्टो चला गया तो वो चला गया। बट क्या आपको घबराने की जरूरत है? घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहे हैं, ठीक है? और उन्हीं में से एक सॉल्यूशन है लिमिनल। और मैंने आपको बोला था ना कि जब हम ये कहते हैं हॉडल, जो कि मेरी टी-शर्ट पे भी लिखा है, हॉडल का मतलब होता है कि ताउम्र, ता जिंदगी, आगे आने वाले मेरे बच्चे, उनके नाती पोतों के लिए मैं वेल्थ को करना चाहता हूँ। ऐसे करोगे? हॉट वॉलेट के अंदर, हॉट वॉलेट के अंदर छोड़ के जनरेशन वेल्थ को इकट्ठा करना चाहते हो, राइट? और अगर आपने कोल्ड वॉलेट में भी रखा, मैं कहता हूँ, क्या आपको लगता है कि एक बारी लेजर में डालने के बाद और ट्रेजर में डालने के बाद आपकी जिंदगी सॉर्ट आउट हो गई? अब आपके जो पोते हैं और नवासे हैं, मतलब आप अपने लिए तो वेल्थ जो करना चाहते हो, आगे के लिए भी अपनी वेल्थ जो है वो छोड़ के जाना चाहते हो। सिर्फ इतने कर देने से क्या आपका काम हो जाएगा? जनरेशन वेल्थ, आपका लेगेसी अगर आप छोड़ना चाहते हो और आप अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हो, तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। करना बहुत दिनों से चाह रहे थे लेकिन वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हमारे गेस्ट है वो माहिन गुप्ता है। माहिन का मैं अगर आपको बताऊं तो माहिन वो चेहरा है कि हिंदुस्तान में जब सबसे पहली एक्सचेंज आई थी जेप पे, तो एक्सचेंज तो आ गई थी लेकिन टेक्निकल नो हाउ किसी के पास नहीं थी कि एक्सचेंज को रन कैसे करें। तो उस एक्सचेंज को आपने देखा होगा, इतने टाइम तक वो इंडिया में रही ज़ेप्पे, और आज भी ज़ेप्पे है। लेकिन वो ज़ेप्पे के शुरुआती दिनों में जो टेक्नोलॉजी को जो सिक्योर किया, उस एक्सचेंज को जो सिक्योर किया और जो उसको नो हाउ प्रोवाइड करी, वो टेक्निकल सिक्योरिटी के ऊपर जिसने काम किया, वो माहिन ने काम किया। माहिन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कई बारी क्या होता है कि जो लोग पर्दे के पीछे होते हैं और वो पर्दे के सामने तो होता नहीं, तो आपको लगता है जो पर्दे के सामने है वही लोग सब कुछ है। लेकिन हमेशा ये लोग, जैसे प्रणव है, प्रणव ने हमेशा से ग्राफ प्रोटोकॉल और पॉलीगॉन में इन सब में पीछे काम किया। अब जब प्रणव स्क्रीन पे आया तो आप प्रणव को जान रहे हो, लेकिन प्रणव की इंपॉर्टेंस जो स्क्रीन के पीछे थी वो भी कम नहीं, और आज भी ग्राफ प्रोटोकॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली माहिन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। लेट्स गिव इट टू माहिन। एंड आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। माहिन, मैं सीधा क्वेश्चन पे, तो मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे पहले वेलकम है। और इफ यू कुड जस्ट टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, और क्या चल रहा है इस वक्त लेटेस्ट? Thanks, Kashif Bhai, for having me. Thanks, Pranav. And first of all, congratulations for you guys to completing 1 year. I was just checking, going through Twitter and realized that I have seen Kashif Bhai's video, I guess sometime back, maybe a couple of Yeah. months back, of that beat inning cricket video and second inning and so on, but just realized that it has been already a year, and I Yeah. guess you guys have maybe completed now more than 50 episodes here, so Hmm. that's really commendable what you guys are doing, explaining things in a simple manner for common people, Yeah. नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में क्रिप्टोग्राफी को एक्सप्लेन करना, क्रिप्टो हाँ. इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब आई हैव स्पेंड 10+ years इन दिस इकोसिस्टम. अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप किसी को 2 मिनट में बिटकॉइन एक्सप्लेन करो, देन फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज आई वुड जस्ट स्टेयर एट समथिंग. मैं 2 मिनट में कैसे एक्सप्लेन करूंगा और नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करूंगा? हाँ. सो आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. Hmm. सी, your know-how of tech or your know-how Hmm. of ecosystem does not give you right to become educator. Hmm. All the ecosystem
has to have a different set of people who are educated. Yeah. So if I am going to go and do education for Hmm. crypto ecosystem, then I would do really bad job at it, and the whole ecosystem will suffer. So I genuinely Hmm. believe that educating people is a different skill set, Hmm. and every ecosystem have different people educating about that particular ecosystem, and same should happen with Web3 as well. Yeah. तो माहिन शुरू करते हैं। जैसे मैंने अभी ये बोला कि सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस इकोसिस्टम में, अगर किसी को आगे बढ़ना है। तो व्हाट इज योर टेक? क्या इश्यूज क्या है? क्या क्यों जरूरी है कि इस इकोसिस्टम को अगर ग्रो करना है, बिलियंस में इसमें अगर लोग आएंगे, तो हमें ये जो सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट है कि लोग अपने क्रिप्टो को सेफली सिक्योर तरीके से रख सके, वो क्यों इतना ज़रूरी है? और ये थॉट क्यों आया दिमाग में कि यार लेट्स बिल्ड समथिंग अराउंड, कि जहाँ पे लोग, और लोगों से व्हेन आई से लोग, तो पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, कल को स्टार्टअप्स आएंगे, कल को दुकानदार, कल को छोटी-छोटी दुकानें जो ना एक शहर के अंदर होती है ना, वो भी कल को अगर इसमें एंटर करते हैं, तो लोग अपने क्रिप्टो को सेफ तरीके से कैसे रख सकते हैं? जैसे आज वो फियाट के अंदर जैसे पेटीएम को डील करते हैं, तो उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे पेटीएम से पैसे चले तो नहीं जाएँगे, या पेटीएम से पैसे निकल तो नहीं जाएँगे। गूगल पे को यूज़ करते हुए वो सिक्योरिटी के बारे में इतना नहीं सोचते। वो सोचते हैं नहीं यार ये सिक्योर है। वो कॉन्फिडेंस क्रिप्टो में कब आएगा? और मैं ये चाहता हूँ कि यू थ्रो सम लाइट ऑन दी दिस एस्पेक्ट। सो आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पहले पूछा। सी, आप इसको इस तरीके से देखिए कि इट्स दिस होल थिंग इज फंक्शन ऑफ योर एक्सेप्टेंस of this ecosystem. So आज के दिन में crypto ecosystem is not that much accepted. You are not used to. एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ. Just trying to हुँ, be on Web3 की दुनिया. I will try to make it as simple. हाँ, So in normal world क्या होता है? Let's say अगर आप है ना, अगर आप लखनऊ पे कोई सड़क पे चल रहे हो, हुँ, हुँ, तो मुंबई की गाड़ी आपको नहीं टकराएगी, करेक्ट? मुंबई की गाड़ी से आपका हाँ, एक्सीडेंट नहीं हाँ, हो हाँ। सकता है। हुँ, तो आपका जो प्रॉब्लम है या आपकी जो सिक्योरिटी की अटैक सरफेस बोलते हैं, अगर आप हुँ, रोड पे चल रहे हो तो वो रोड की ही हुई, करेक्ट? हुँ, हुँ, जैसे हुँ, ही आप डिजिटल वर्ल्ड में गए ना, ये हुँ, प्रॉब्लम चेंज हो गया। डिजिटल हुँ, वर्ल्ड में अगर आप यहाँ बैठे हो ना, तो भी कोई मुंबई से, नाइजीरिया से, यूएस से, रशिया से आपको हाँ, टक्कर मार के चला जाएगा। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में हो, तो आपका जो फिजिकल अटैक सरफेस है वो बहुत छोटा होता है। जैसे हाँ, ही आप डिजिटल वर्ल्ड में गए, तो उसका अटैक सरफेस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है? अब अगर हम ट्रेडिशनल वर्ल्ड की बात करें, फिएट या डिजिटल इकोसिस्टम, तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जो कंपनीज हैं, वो हुँ, कंपनीज कस्टोडियल है, वहाँ पे जो चीज़ है वो एक्चुअली टेंजिबल नहीं है। तो लाइक क्रिप्टो हुँ, इज एंड सब वहाँ पे जो चीज़ है ना, वो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल फिएट है, तो फिएट इज जस्ट अ नंबर इन अ बैंक अकाउंट, इट हैज़ अ प्रॉपर रेगुलेशन सेटअप, हुँ, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आपके पास, बट एक्चुअली यू डोंट कंट्रोल इट। तो एक्चुअली पेटीएम इज सपोज टू कंट्रोल इट फॉर यू, मैनेज इट हुँ, फॉर यू। और नॉर्मली अगर आप देखो ना, छोटे मोटे अमाउंट के लिए, विच आई जेन्युइनली बिलीव दैट अगर पेटीएम वुड हैव मच बेटर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, और लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट और अदर बैंक वुड हैव अ मच बेटर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है? डिजिटल हुँ, वर्ल्ड में उनके आपसे ज्यादा बेटर प्रैक्टिसेस होंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, कितने लोग यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर यूज करते हैं, कितने लोग सिक्योरिटी की हुँ, यूज करते हैं, कितने लोग टू फैक्टर यूज करते हैं, कितने लोग बार बार पासवर्ड चेंज करते हैं, बहुत कम, ठीक है? हुँ, सो आई थिंक इन दैट सेंस वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज मोर लाइक 20 years, 25 years टू गेट मैच्योर, और लोगों को उसकी आदत हो गई है। पेटीएम पे टू फैक्टर आता है तो वो इट्स नाउ गिवन, ठीक है? लेकिन जब आप अलग से किसी को बोलोगे नहीं यार तुम्हारे ये अकाउंट में भी तुम्हें टू फैक्टर सेट करना चाहिए, तो वो सोचेंगे यार कौन टू फैक्टर सेट करेगा, क्या हाँ, हाँ, होता है हाँ, टू फैक्टर एंड सो ऑन, ठीक है? हाँ, बैंक वाला अगर आपको जो बैंक का जो वेबसाइट होता है ना, उसका पासवर्ड वो बहुत ही आपके पास कॉम्प्लिकेटेड रखवाएगा तो चलेगा, ठीक है? हुँ, क्योंकि वो वहां पे एक्सपेक्टेड है, तो बैंक है इसमें ऐसे ही होता है। पर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो लोग वही पासवर्ड 1 2 3 नेवर, आई ऐसा लव यू, ऐसे आई लव यू, आई लव यू, ऐसे टाइप के पासवर्ड यूज करते हैं। आई लव यू, पासवर्ड पासवर्ड 1 2 3। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने अभी तक जो उनका जो अटैक सरफेस है, वो लोगों ने हुँ, समझा नहीं है। यहाँ पे अटैक सरफेस बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी हुँ, चीज ये है कि क्रिप्टो मीन्स यू possess, यू एक्चुअली कंट्रोल द कॉइन्स और द डिजिटल एसेट्स दैट यू हैव, ठीक है? हुँ,
और इसका मतलब ये होता है कि जब आप कंट्रोल करते हो तो आप कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब कोई और लेके जाता है ना, तब वो कंट्रोल कर रहा है। तो एक दफा ये चीज गई, इट्स अ बैरर इंस्ट्रूमेंट, एक दफा मेरे हाथ से यहाँ पे दूसरे हाथ में गया तो वो गया, देयर इज रियली नो रिकोर्स कि यहाँ से वो वापस आ सकता है। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ बैड थिंग, ठीक है, दैट आप थिंग। इसको जिस तरीके से देखना चाहो उस तरीके से हुँ, देखो। सो पहली चीज, लोग अभी भी अगर आप क्रिप्टो को फिएट के तरीके से सोचते हो तो आप बहुत गलत सोचते हो। दे आर वेरी डिफरेंट। अगर आप सपोज मान लीजिए, इट माइट नॉट बी अ करेक्ट एनालॉजी, बट आप अगर फ्लाइट्स होती है उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके जो फायदे होते हैं, उसको अगर आप गाड़ी के फायदे और प्रॉब्लम्स के साथ कंपेयर करोगे तो दैट्स अनफेयर कंपैरिजन टू बोथ ऑफ देम। सो जब हुँ, आप क्रिप्टो यूज करते हो तो क्रिप्टो के साथ, इफ यू आर योर ओन बैंक, बी योर ओन बैंक, देन आपको थोड़े उसके बेसिस पे आपकी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस भी लानी चाहिए। बट अगेन, the final formula and the most important principle in Web3 or any crypto ecosystem is not your keys, not your coins. अगर आप अपनी कीज कंट्रोल नहीं करते हो तो वो कॉइन आपके करेक्ट। नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह का स्टेटमेंट है जो शायद सतोशी नाकामोटो ने खुद बोला था, दैट नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। और ये हमको थोड़े दिन पहले इसका एक जीता जागता नमूना भी देखने को मिला, जब बहुत सारे एक्सचेंजेस ने अपने विड्रॉल्स बंद कर दिए थे और लोगों के जो क्रिप्टो थे वो एक्सचेंजेस के अंदर फंस गए थे, एंड नाउ लाइक दे कैन नॉट हैव इट बिकॉज इट वाज नॉट इन अ नॉन कस्टोडियल वॉलेट, इट वाज इन अ कस्टोडियल वॉलेट। कस्टोडियल वॉलेट वो होता है जिसके अंदर यू डोंट कंट्रोल एवरीथिंग, इट इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सचेंज, पर उन्हीं के ऊपर होता है सारी सिक्योरिटी मेंटेन करने का। बट फिर से उन्हीं के ऊपर होता है अगर वो आपका जो क्रिप्टो है वो दें आपको या ना दें, ठीक है। बट नॉन कस्टोडियल वॉलेट जो होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द वेब3 की दुनिया ऑडियंस अंडरस्टैंड दैट। बट नॉन कस्टोडियल वॉलेट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इट इज लाइक यू, उसके भी दो टाइप होते हैं मेटामास्क विच इज लाइक अ हॉट वॉलेट, जिसकी सारी कीज इंटरनेट के ऊपर रहती हैं, पीपल कैन हैक इट, इसलिए आपको बोलते हैं कि ज्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए उसमें। एंड देन देयर इज कोल्ड वॉलेट्स लाइक लेजर, ट्रेजर एंड डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट, जिसका जो प्राइवेट की है वो ऑफलाइन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और इसके अंदर जो प्राइवेट की होती है वो आपके पास रहती है और आपकी जिम्मेदारी होती है इसको सिक्योर तरीके से अपने पास रखने का। अगर वो प्राइवेट की किसी को लीक हो गई तो दुनिया में लेजर वाले, ना ही ट्रेजर वाले खुद, ना मेटामास्क वाले खुद जो कि कंसेंसस कंपनी है, वो आपको ये क्रिप्टो वापस लाके दे सकती है। तो इट्स लाइक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर पावर। और मेरे ख्याल से अगर आपको असली में अपनी वेल्थ को स्टोर करना है तो एक्सचेंजेस कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और इस जैसा कि वी हैव ऑलरेडी सीन एग्जांपल्स, सेल्सियस का एग्जांपल देखा जिसने थ्री एरो कैपिटल के साथ, थ्री एरो कैपिटल का एग्जांपल देखा, वो एक एक्सचेंज नहीं है बट स्टिल हेज फंड जो कि एक सीफा तरीके से काम करता है। एंड हमने अब इसके अंदर देख लिया। बट माहिन, मेरा क्वेश्चन ये था स्पेसिफिकली आफ्टर दिस ऑसम बिगनिंग, ये था कि आपको क्या लगता है अगर किसी को अपनी वेल्थ को स्टोर करके रखना है इन जनरल, अगर क्रिप्टो में वो आया है, ठीक है, और उसके पास डिफरेंट, उसके पास 10K है, ठीक है, एक है जिसके पास 10K है, एक आदमी है जिसके पास 10K से 100K के बीच में, और एक आदमी है जिसके पास 100K से ज्यादा है, काशिफ भाई जैसे, ठीक है। तो वो लोग अपनी वो अपनी क्रिप्टो को कैसे स्टोर करना चाहिए? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के पास अगर कम पैसा है और उसको ज्यादा फंक्शनल रखना है उस पैसे को, तो ही शुड स्टोर इट इन सम अदर प्लेस। तो ये तीन जो कैटेगरीज हैं लोगों की, उनको कैसे स्टोर करके रखना चाहिए अपना पैसा क्रिप्टो में? सो आपको, ये एक तरीका है जहां पे आप ऐसा सोच सकते हो कि मेरे पास अगर इतना पैसा है तो मुझे ऐसे स्टोर करना चाहिए, इतना पैसा है तो ऐसे स्टोर करना चाहिए, एंड सो ऑन। सो इसको एक अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। रादर देन आप ये सोचो कि ये पैसा ऐसे स्टोर करना चाहिए, ये पैसा ऐसे स्टोर करना चाहिए, आपको पहले पैसे का यूज केस देखना चाहिए कि ये पैसे का यूज क्या है मेरा। लेट्स से अगर आप फॉर एन एग्जांपल, अगर आप डिफाई के साथ कुछ ट्राई करना चाहते हो, आप कंपाउंड ट्राई करना चाहते हो या डेक्स ट्राई करना चाहते हो, और आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हो, तो आपके पास मान लीजिए 10 20 50 डॉलर है, पॉलीगॉन पे, छोटे बीएससी पे, कहीं पे आप जाके चेक करना चाहते हो, तो देन इट इज एब्सोल्युटली ओके टू यूज मेटामास्क। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ऐसा नहीं है कि मेटामास्क यूज करते हो गलत है, किस चीज के लिए यूज करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सपोज मान लीजिए कि आप बहुत ही आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, और वो सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ अगर आप कुछ करना चाहते हो, इवन लेट्स से आप कंपाउंड में कुछ करते हो या डेक्स में कुछ करते हो या एनएफटीज परचेज कर रहे हो, अगर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है,
then MetaMask is not a correct thing for that. अगर आपके पास और कोई बंदा नहीं है तो एटलीस्ट मिनिमम आप ट्रेजोर या लेजर, जैसे दिस इज लाइक अ हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है, सो ये ऐसा ट्रेजोर या फिर ऐसा ये लेजर एक हार्डवेयर डिवाइस है, ऐसा आप मिनिमम यूज करो। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये है कि मैंने जो बोला था ना कि आपको अगर आप लखनऊ में चल रहे हो तो मुंबई वाला आपकी आपका एक्सीडेंट नहीं कर सकता, करेक्ट? ये सेम चीज आप वहां पे पहुंच गए, बिकॉज नाउ दिस इज अ फिजिकल डिवाइस, करेक्ट? तो अब आपकी अटैक सरफेस फिजिकल हो गई, ठीक है। जब आपने लेजर या ट्रेजोर में कोई चीज को स्टोर किया तो आपकी प्राइवेट कीज इसके अंदर आ गई। अब नाउ ये डिजिटल वर्ल्ड में से फिजिकल वर्ल्ड में आ गई, तो अब अटैक सरफेस आपकी फिजिकल हो गई। तो अब रशिया में बैठा कोई बंदा आपके लेजर में से या ट्रेजोर में से नहीं निकाल सकता है कीज, ठीक है। पर अगर वो आपने मेटामास्क के अंदर रखी है वो कीज, तो वो निकाल सकता है। लेकिन एक और अलग चीज है, सी यही चीज वेब3 की सबसे अच्छी है। वेब3 हैज अ कंपोजेबिलिटी। कंपोजेबिलिटी मतलब आप एक चीज का यूज करके उसके ऊपर दूसरी चीज बना सकते हो, इसकी फंक्शनैलिटी यूज करके। तो एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, मेटामास्क ही यूज करो आप, लेकिन मेटामास्क के अंदर की स्टोर करने की जगह आप अपना लेजर या ट्रेजोर कनेक्ट कर दो उसके साथ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपको मेटामास्क के सारे फायदे मिल गए। आप मेटामास्क हर जगह जहां कनेक्ट कर रहे हो वहां पे कर सकते हो, लेकिन आपकी कीज ट्रेजोर और लेजर में स्टोर हो रही है। तो फायदा ये हो गया कि आपकी जो सिक्योरिटी अटैक सरफेस थी वो फिजिकल हो गई, लेकिन आपकी जो कन्वीनियंस थी, जो यूजेबिलिटी थी, वो अभी भी मेटामास्क वाली आप यूज कर पा रहे हो। हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी बंदे के पास उसकी अगर टोटल नेटवर्थ 1 लाख रुपए है तो उसके लिए 10,000 भी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। तो आपको 10,000 भी संभाल के स्टोर करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेजर और लेजर में ही स्टोर करो, लेकिन आप उसके लिए अलग अलग और तरीके भी है। आप कोई ऑफलाइन डिवाइस में भी कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक मान लीजिए 10,000 रुपए वाला फोन है, ठीक है, या 5,000 रुपए वाला कोई भी फोन है, स्मार्टफोन है, ठीक है, वो स्मार्टफोन को आप अंदर कोई भी आप ऑन चेन वॉलेट इंस्टॉल करो, ठीक है, उसको एरोप्लेन मोड में लेके जाओ और फिर उसके अंदर जो आपकी जो कीज है वो कीज जनरेट कर लो, ठीक है। उसको वाईफाई से कनेक्ट मत रखो और उसको पीस ऑफ पेपर में वो आपके नेमोनिक लिख दो। उसको अगेन एक पेपर बैग में, आप अगर अमेजोन पे जाओगे ना, आप ऐसा सर्च कीजिए टेम्पर एविडेंट कुरियर बैग, तो आपको टेम्पर एविडेंट बैग मिल जाता है। उसके अंदर उसको रख दो आप, ताकि अगर कोई खोलता है तो आपको पता चल जाता है। उसको जाके अपने सेफ में रख दीजिए या बैंक लॉकर में रख दीजिए। अगर आप 10, 20, 50,000 रुपए तक का भी अगर स्टोर करना चाहते हो, दिस इज गुड। ये सस्ता है, ऐसा कुछ ये महंगा नहीं है। इट गिव्स यू ऑलमोस्ट सेम सिक्योरिटी एज ट्रेजोर एंड लेजर, ऑलमोस्ट। वाओ! रीजन ये है, ये ऑलमोस्ट इसलिए है क्योंकि ट्रेजर और लेजर का फायदा ये होता है ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस का, कि अगर मान लीजिए कि आपका डिवाइस भी इन्फेक्टेड है, अज्यूम कर लो कि आप विंडोज यूज करते हो, ठीक है, और विंडोज 99% इन्फेक्टेड होते हैं। तो अगर आप वो यूज कर रहे हो और अगर उसके अंदर ट्रेजर डालते हो ना, तो फायदा ये है कि अगर आप इन्फेक्टेड मशीन में भी ट्रेजर और लेजर यूज करते हो तो भी आपकी प्राइवेट की बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो डिवाइसेस होते हैं, ये ट्रेजर और लेजर ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस, उसके अंदर एक चिप होता है जिसको बोलते हैं हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। वो हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल के अंदर आपकी प्राइवेट की स्टोर होती है और वो चिप का एक ही काम है कि ये प्राइवेट की बाहर नहीं निकले, ठीक है। सो इसलिए ये ज्यादा बेटर होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, एक पुराना फोन ले लो, ठीक है, और उसको एरोप्लेन मोड में रखो, उसके अंदर कीज जनरेट करो। अगेन कीज आपकी वहां पे नहीं है, आपके पास जो नेमोनिक आपने लिखे ना वो 12-24 वर्ड, वही आपकी कीज होती है। तो उसको लिख के अगर आप सेफ में डाल दो, ये फोन खो गया, कुछ और हो गया, या फिर बाद में आपकी बिटकॉइन की प्राइस बढ़ गई और अब आपके वो 1 लाख के बिटकॉइन 5 लाख के हो गए या जो भी हो गया, तब आप एक ट्रेजर खरीद लो और वो ही नेमोनिक आप वापस इसमें डाल सकते हो और वो चलेगा, ठीक है। सो ये सारे जितने भी मोस्ट ऑफ जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट होते हैं, ऑन चेन वॉलेट होते हैं, दे आर ऑल कंपेटिबल, ठीक है। तो जैसे ट्रेजर है तो ट्रेजर और लेजर, उसमें अलग अलग सीड की जरूरत नहीं है। आपका जो सेम सीड है ना, वो लेजर में डालोगे तो लेजर के साथ वर्क करेगा, ट्रेजर में डालोगे तो ट्रेजर के साथ वर्क करेगा। गलती करके अगर मेटामास्क में डाल दिया तो मेटामास्क में भी वर्क करेगा, और गलती करके कोई अटैकर की वेबसाइट पे डाल दिया ना तो उस पर भी वर्क करेगा और वो निकाल के ले जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी अगर आप सीड के साथ काम करो तो कहाँ पे सीड डाल रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पहला सिंपल थंब रूल ये डाल दीजिए कि कभी भी कोई भी जगह पे हम सीड ऐसी डिवाइस में एंटर नहीं करेंगे जो ऑनलाइन है या कनेक्टेड है। ये पहला रूल है। तो या तो सीड आप ट्रेजर लेजर में एंटर करोगे, या फिर अगर आप मोबाइल में एंटर करना चाहते हो तो उसको एरोप्लेन मोड में अलग मोबाइल रखो और उसके अंदर कर दो। सिंपल है। हमें लगता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता।
थिंक इन मोर लाइक जिम के अंदर जाते हैं ना, तो वो जो पहले वाला डिवाइस होता है ना जिसमें सारे एक्सरसाइज के होते हैं, ये वाला वो डे वन पे हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट देन इट्स एक्चुअली ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आपने But कस्टोडियल वॉलेट्स की बात बोली बहुत ही क्विकली, अगर आपको इन बिटवीन कोई क्वेश्चन हो तो. no, या go ahead. सो नहीं, कस्टोडियल आप वॉलेट में देखिए, जो एक्सचेंजेस होते हैं ना उनका इकोसिस्टम में काम है. ठीक है, उनका काम क्या है कि अगर आपको एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोजर चाहिए, जैसे फ्यूचर्स ऑप्शंस का आपको एक्सपोजर चाहिए, स्टेकिंग का एक्सपोजर चाहिए, तब जाके, या फिर लेंडिंग बोरोइंग करना है आपको, आपको ये सारी चीजें करनी है एक्चुअली, तब जाके आपको एक्सचेंज यूज करना चाहिए. आप एक्सचेंज कैन नॉट बी यूज्ड एज लाइक अ स्टोरेज. ठीक है, वो आइडियली थियोरेटिकली, और ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि एक्सचेंजेस गलत है या एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है. सारे एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी प्रैक्टिस हमसे तो बेटर ही होती है. ठीक है, लेकिन अगेन हमेशा याद रखिए कि देन वहां पे एक प्रोग्रामर बैठा होता है, एक कंप्लायंस वाला बैठा होता है, और एक गवर्नमेंट भी बैठी हुई होती है, और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट भी बैठी हुई होती है, और एक हैकर भी बैठा हुआ होता है. सो आपके फंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सचेंज की वजह से जाते हैं या एक्सचेंज की गलती की वजह से जाते हैं. ये इतने सारे और प्लेयर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ये मल्टीप्लेयर गेम में. तो सपोज आपके फंड में कहीं पे कोई कंप्लायंस इश्यू आ गया तो भी ब्लॉक हो गया. ठीक है, एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कहीं कोई गलती आ गई और उन लोगों ने लेट्स से सारा फंड किसी और को भेज दिया जिसको नहीं भेजना चाहिए था, जिसको 1 बिटकॉइन भेजना चाहिए था उसकी जगह 100 बिटकॉइन भेज दिए. अब क्या हुआ, एक्सचेंज का फंड तो कम हो गया ना. तो सब मतलब वो फिर वो केक कटा है तो सब में बटेगा. सो इसका मतलब अगर वो एक्सचेंज के पास से पैसे कम हो गए तो फिर तो सबको हेयर कट लेना पड़ेगा. करेक्ट. और फिर ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये एक्सचेंज के अंदर या तो कुछ गलत है या कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर और कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो बोल सकते हैं कि भाई आप ये अकाउंट फ्रीज कीजिए, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए या समझने के लिए. ऐसा नहीं है कि उसमें उनकी कोई गलती है, वो ये इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, लॉ बाय लॉ सबको प्रोसेस करनी पड़ती है. तो वहां पे भी आप लोगों का ऑब्लिगेशन आ जाता है. तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स एक्सचेंज में जाके ट्रेड करना चाहिए, एक्सचेंज में ही ट्रेड करना चाहिए. नॉर्मली मैं ये ऑलवेज रेकमेंड करता हूँ केवाईसी प्लेटफॉर्म में ही करना चाहिए. जो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वेब3 का मतलब या क्रिप्टो का मतलब ये है कि आप कुछ भी करो. ये वेब3 का मतलब है, ये क्रिप्टो का मतलब ये है कि आप अपनी चीज खुद कंट्रोल करो, जो अच्छी चीज है. मैं मानता हूँ ये करना चाहिए. उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी कुछ भी ग्रे एरिया वाली चीजें करो. दैट इज नॉट अलाउड, दैट शुड नॉट बी डन. ये इसको अगेन आप सबके खुद के. इसको या इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो मुझे, क्योंकि ये एकदम आपकी बात से एकदम कनेक्ट हो जाएगी. आप ज्वेलरी खरीदते हो, सोना खरीदते हो तनिष्क से, उसको रखते अपने लॉकर में हो. तो आपने अपने क्या करा कि खरीदा उसको केवाईसी कंप्लायंट ज्वेलर से, घर पे नहीं लाए, घर पे लाए और उसको लॉकर में रखा या उसको सेफ जगह पे रखा. सिंपल, आपने खरीदा एक्सचेंज पे, केवाईसी कंप्लायंट दुकान से खरीदा और दुकान से खरीदने के बाद अपने पास रखा. यही कहने का मतलब है यहाँ पे वाहिद का. एब्सोल्युटली 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 उसका बिल जरूर लिया सबसे बिल पहले. बिल लिया. एब्सोल्युटली. सही बात. और टैक्स भी पे कीजिए. टैक्स भी तो अब तो उसके 30% ऊपर करना पड़ेगा. भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और ये गवर्नमेंट का भी अपने आप में क्वेश्चन है. एंड लाइक मेनी ऑफ द इन इंडिया देयर आर सर्टेन सरकारी एजेंसीज जिनने इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन भी उठाया कि जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं उनका टैक्सेशन कैसे करें. लाइक अगर कोई, मैं अगर एक मैं नहीं, कोई भी अगर आदमी एक बहुत ज्यादा लाइक ही इज अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, बट उसको अपना जो क्रिप्टो है वो अपने वॉलेट में रखा, अपने लेजर वॉलेट या किसी ऐसे वॉलेट में रखना है, ठीक है, एंड ही स्टिल वांट्स टू पे ऑल द टैक्सेस. तो अगर मैं अपना जो सारा का सारा क्रिप्टो एक एक्सचेंज में रखता हूँ, इंडियन एक्सचेंज में रखता हूँ, तो वो अपने आप में कोई एक पीएनएल स्टेटमेंट निकाल के देता है, and I am able to pay the taxes and do everything that I wish to do. But ledger और ये सब like non custodial wallets में it's a very tough thing because कोई पीएनएल निकालने का तरीका नहीं होता. लाइक वो इंडिया के टैक्सेशन से कंप्लाइंट नहीं होता, तो कोई शीट नहीं बन सकती. तो सीए के लिए एक बहुत बड़ा हसल है ये सब प्राइवेट वॉलेट्स में काम करने का. तो हाउ टू लाइक इफ अ पर्सन इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वो कैसे नॉन कस्टोडियल वॉलेट को यूज करके भी टैक्सेशन का अपना ध्यान रख सके. सी देखो, पहले मैं गवर्नमेंट की साइड से और ये आंसर दे देता हूँ कि हर इकोसिस्टम इवॉल्व होता है.
और उसके पास सारे प्रॉब्लम्स के और सारे क्वेश्चंस के आंसर डे वन पे नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट वन पर्सन, इट्स अ इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप जाते हो, लेट्स गो बैक टू ईयर 2000, कितने लोग अपने रिटर्न फाइल कर पाते थे इतने इजीली? नहीं कर पाते थे ना, क्योंकि वहां पे भी सब सारी चीजें, किसी अकाउंट्स के पास जाते हो, मेहता जी के पास जाते थे, वहां पे जाके बैंक की पासबुक पे जाके लिखवा के लाते थे और सारी चीजें देते थे उन लोगों को, और वो लोग वो नोट्स तैयार करते थे, टैली का पुराना वर्जन आता था, करेक्ट। और तो उस टाइम पे हमारा जो बेस था, टैक्स बेस था, जो रिटर्न करने वाले लोग थे वो भी कम थे, सारी चीजें कम थी। आज अगर आप इसको करंट टैक्स के जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ कंपेयर करो तो बहुत बड़ा फर्क है, करेक्ट। बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट्स अपलोड करने होते हैं, कई दफा तो अपलोड भी नहीं करने होते हैं। अगर आप कनेक्ट कर दो अकाउंट्स, जैसे आपका जीमेल अकाउंट कनेक्ट करो तो उसमें से वो लोग पुल करके आपका रिटर्न सारा कैलकुलेट करके दे देते हैं। क्लियर टैक्स है, बहुत सारे और सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। अगर आप यही क्रिप्टो में देखो तो ऑफकोर्स आज से 3 साल पहले आपको खुद करना पड़ता है ये सारी चीजें। टैक्सेशन सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, टैक्सेशन इज अ प्रोसीजरल प्रॉब्लम एज वेल। आज पहली दफा में अगर आप देखो तो 2022-23 विल बी द फर्स्ट ईयर इन इंडिया जहां पे आपके पास टैक्सेशन की क्लैरिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं भरना होता है, ऐसा है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या भरना है, कैसे करना है, करेक्ट। और अगर सपोज आप अकाउंटेंट्स के पास जाते हो और इन सब के पास जाते हो तो उन लोगों के पास भी इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उनको आइडिया नहीं आता है कि एग्जैक्टली कैसे क्या करना है। पर आज के दिन में नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं, जो नॉट ओनली कस्टोडियल बट नॉन कस्टोडियल। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेजोर या लेजर कनेक्ट कर दिया, आपका इथेरियम का एड्रेस दे दिया और सारी चीजें दे दी, तो उसके ऊपर से वो आपका पीएनएल आपको कनेक्ट करके देंगे। आप अपने एक्सचेंजेस के अकाउंट्स उसके अंदर डाल दो तो वो एक ही जगह पे आपको सारा स्टेटमेंट्स करके दे देते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन राइट नाउ, आज के दिन में नहीं है परफेक्ट, लेकिन क्या 2 साल के बाद ये अच्छा नहीं होगा? ऑफ कोर्स 2 साल के बाद ये अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। सो पॉइंट हियर इज कि इट्स अगेन अ प्रोसीजरल प्रॉब्लम, इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम, इट्स अवेयरनेस प्रॉब्लम एज वेल। आज के दिन में अगर ये सॉफ्टवेयर भी बन जाते हैं, लोगों को टैक्स भी भरना है, सब कुछ करना है, कितने अकाउंट्स के लोग हैं, कितने सीएज हैं जिनको ये टोटल पता है? तो दे ऑल्सो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नॉट ओनली इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम एवरीवेयर। लेकिन जब आप पॉलिसी बनाते हो तो पॉलिसी वो आप आज के पेन प्रॉब्लम के लिए नहीं बनाते हो, वो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के लिए बनाते हो, या तो फिर फ्यूचर के अंदर कोई बहुत ही बड़ा आपको प्रॉब्लम दिख रहा है उसके लिए बनाते हो, ठीक है। सो आई थिंक टैक्सेशन इज एब्सोल्युटली क्रिप्टो के अंदर और वेब3 इकोसिस्टम के अंदर टैक्सेशन इज नॉट इश्यू। टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन is not related to technology, it is related to people and companies, it is more about that. हाँ, सो वहां पे तो आपको ट्रेडिशनल सिस्टम्स में भी प्रॉब्लम है, तो वो या भी वहां पे भी एनफोर्समेंट से सॉल्व करते हो, लॉ से सॉल्व करते हो, आप अवेयरनेस से सॉल्व करते हो, करेक्ट। यहाँ पे भी सेम ही होगा। अगेन सिटीजन तो सेम ही है, वो फिएट के साथ डील करता है या क्रिप्टो के साथ डील करता है। जिसको टैक्स चोरी करनी होगी वो फिएट में भी करेगा और इसमें भी करेगा, और जिसको नहीं करनी है वो फिएट में भी नहीं करेगा और यहाँ पे भी नहीं करेगा। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड आई माइट बी रॉन्ग। माहिन, क्योंकि समय की कमी है, लिमिनल पे मैं आना चाहता हूँ। लिमिनल क्या है और लिमिनल क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और लिमिनल के बारे में इफ यू कैन जस्ट टेल अस कि व्हाट यू आर बिल्डिंग इट एंड हाउ इट इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो अगर आपको एक सेंटेंस में समझाऊं तो व्हाट वी वांट टू डू इज, जितने भी स्टार्टअप्स और बिजनेसेस क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर, वेब3 इकोसिस्टम के अंदर ये फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं, दे आर लिटरली बिल्डिंग द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अस, करेक्ट। वी वांट टू मेक देयर लाइफ सिक्योर एंड एफिशिएंट। अगर वो लोग ब्लॉकचेन पे बिल्ड, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबको ब्लॉकचेन इंजीनियर हायर करने पड़ते हैं, करेक्ट। अब वो ब्लॉकचेन इंजीनियर है कितने कितने लोगों को समझ में आता है, करेक्ट। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू। और ये जितने भी नए ब्लॉकचेन इंजीनियर्स होते हैं जो नए इकोसिस्टम में आते हैं, उनको भी टाइम लगता है सारी चीजें समझने में। जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन अलग तरीके से वर्क करता है, इथेरियम का ब्लॉकचेन अलग तरीके से वर्क करता है, बाकी सबका अलग तरीके से वर्क कर सकता है। उसके सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स है, क्या आप मल्टीसिग वॉलेट बनाओगे, क्या आप एमपीसी वॉलेट बनाओगे, क्या आप एचएसएम बेस्ड वॉलेट बनाओगे, आपकी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। सो दिस इज लाइक की स्टोरेज इश्यू, सिक्योरिटी इश्यू। उसके बाद में ऑपरेशनल एफिशिएंसी के भी बहुत सारे इश्यू होते हैं।
ये जितनी भी नई स्टार्टअप्स होती है उनको ये नहीं पता होता है कि करेक्ट वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आप बिटकॉइन पे 3 कन्फर्मेशन पे दे रहे हो क्रेडिट, यहाँ पे 6 कन्फर्मेशन पे क्रेडिट दे रहे हो, कहीं पे कुछ और हो रहा है, कहीं पे ट्रांज़ैक्शन कन्फर्मेशन गारंटीज़ नहीं है आपके पास, अगर आपका ट्रांज़ैक्शन स्टक हो गया तो क्या करना है? सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक जितने भी है मोस्ट ऑफ देम आर इनएफिशिएंट। अगर फीस अभी 30 ग्वे चल रहा है तो लोग 50 ग्वे पे ट्रांज़ैक्शन भेज रहे हैं। बिटकॉइन में अगर 10 सेट पर बाइट चल रहा है तो लोग 20 सेट पर बाइट पे भेजते हैं। विद जस्ट होप दैट कि हमारा ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाए। वेब थ्री की इकोसिस्टम को कनेक्ट करना है तो वो जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस इतना पुअर है, इतना डिस्कनेक्टेड है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें अगर हर स्टार्टअप इसको सॉल्व करेगी, अगर कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन डीसीएक्स ये सारी चीजें सॉल्व करेगा, जेपे सॉल्व करेगा, ईआईएफएक्स सॉल्व करेगा, एनक्रिप्टस सॉल्व करेगा, कोई नई स्टार्टअप सॉल्व करेगी उसको, तो सब लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर inefficiently build कर रहे हैं. What we want to do is we want to build this infrastructure so that it becomes very easy for them to go live with a secure and efficient infrastructure in say less than 30 days. So आज के दिन में अगर आप अपनी वेब3 की स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो या क्रिप्टो की स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो या ब्लॉकचेन की स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो तो आप 30 दिन के अंदर उसको लॉन्च कर सकते हो विद वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज व्हाट वी एम टू डू. ऑफ कोर्स इसके लिए आपको 3 लेयर पे वर्क करना पड़ता है. स्टोरेज, जहाँ पे जो लिमिनल का वॉलेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट, जहाँ पे आप मल्टीसिग वॉलेट्स बनाते हो, आप एमपीसी वॉलेट्स बनाते हो, आप एफिशिएंट हॉट वॉलेट्स बनाते हो, आप एफिशिएंट रिफिल वॉलेट्स बनाते हो, ताकि आपने बार बार सुना होगा एक्सचेंजेस के अंदर कि उनके हॉट वॉलेट एम्प्टी हो गए तो ट्रांजेक्शन रुक गए हैं, करेक्ट. हम्म, अब वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो आप सिक्योरली, तो हमने उसको स्मॉल सॉल्व किया है. ठीक है. द सेकंड लेयर इज वर्कफ्लो इंजन, जहाँ पे आप ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहते हो. जैसे फॉर एन एग्जांपल गैस फीस है, तो गैस फीस के अंदर आज के दिन में भी लोग इतनी सारी गैस फीस पे करते हैं. आई नेवर अंडरस्टूड दैट. इन 2017 जब बिटकॉइन के अंदर जब वो ब्लॉक साइज वॉर चल रही थी, देयर वाज अ सिविल वॉर, उस टाइम पे पूरी दुनिया बिटकॉइन के अंदर बहुत ज्यादा फीस पे कर रही थी. एंड Zepe was one of the exchange जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे. We were able to save a lot of fees on Bitcoin blockchain. Why? Because हमने एक दफा बैठ के उसके ऊपर 3 महीने डाल के एक एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया. सो पॉइंट ये है कि आपको हर ब्लॉकचेन के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. एंड द थर्ड लेयर इज अपॉर्चुनिटीज, योर वेब3 लेयर, जहाँ पे आप वेब3 की इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो. दैट हैज टू बी इजियर वाया एपीआईज एंड एसडीके. सो हमारा एम ये है कि अगर डाउन द लाइन 3 इयर्स हम सक्सेसफुल हैं तो नॉर्मल एक स्टार्टअप सिर्फ एप्लीकेशन इंजीनियर्स हायर करके ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड कर पाएगा. दे वुड नॉट रिक्वायर ब्लॉकचेन इंजीनियर्स. मैं एक छोटा सा अगर एक इंटरफेस दिखाना चाहूँ लिमिनल का, तो ये इतना इजी है कि अगर आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो अगर आपके पास एक हार्डवेयर डिवाइस है, सपोज आपके पास ट्रेजर है या लेजर है, तो आप लिमिनल डॉट ऐप पे जाके आप अपने हार्डवेयर डिवाइस को बेसिकली लिमिनल ऐप से इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इसमें बेसिकली इनका मतलब क्या है माहिन का, कि अगर आपके घर में 3 मेंबर है, आप हो, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, तो अगर आपके पास 3 हार्डवेयर वॉलेट्स हैं, तो आप तीनों हार्डवेयर वॉलेट्स को लिमिनल ऐप के साथ जो है वो सिंक कर सकते हैं. सिंक का मतलब ये कि आप अपनी प्राइवेट की शेयर नहीं करते. आपका और लिमिनल का एक सिंक हो जाता है, जिसमें लिमिनल जो है वो मल्टी सिग वॉलेट क्रिएट कर देता है. सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब तक आपके घर में अगर 3 लोग हैं, तो आपकी वाइफ और आपकी बेटी जब तक वो अप्रूव नहीं कर देते, तो आप चाहो तो आप और अपनी वाइफ भी आपकी हो सकती है, 2 लोग भी हो सकते हैं, आपके घर में 4, 5, 6 मेंबर भी हो सकते हैं. सो सपोज जब तक वो 6 के 6 लोग अप्रूव नहीं करेंगे, वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी. और ऑटोमेटिकली फॉर्म भरते वक्त इस तरीके से ये डिजाइन्ड है, ये एप्लीकेशन के जो इनहेरिटेंस प्लानिंग की बात हम करते हैं, तो वो भी यहाँ पे सिक्योर तरीके से है. और ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक पूरा जैसे लेजर का और इंटरफेस होता है, आपने ट्रेजर का इंटरफेस देखा, वैसे ही इंटरफेस है. यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे वॉलेट्स हैं, वॉलेट्स के यहाँ पे पूरे वॉलेट के अंदर जो कॉइन्स यहाँ सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं. तो इस तरीके से ये पूरा एक सिक्योर इकोसिस्टम है. अगर मैं यहाँ से फंड्स को भेजना चाहता हूँ, तो जब तक मैं फंड्स को जब भेजूंगा और जब तक इसको जितने यूजर्स हैं मेरे, जिन जो इसके पार्ट है, जब तक वो उसको ओके नहीं कर देंगे, वो फंड्स मूव नहीं होते. और ये पूरा ही
कंप्लायंट प्लेटफॉर्म ही है। ये ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म जो है कंप्लायंट नहीं है, जो कंप्लायंस के जितने भी इश्यूज हैं उनको भी ये एड्रेस करता है। सो बेसिकली ये जो न्यू यूजर्स आएंगे फ्यूचर में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो हैं ही, चाहे वो बैंक्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जो न्यू यूजर्स भी आएंगे, रिटेल यूजर्स भी आएंगे फ्यूचर में, वो ऐसी एप्लीकेशंस को यूज करना चाहेंगे जिसमें वो चाहेंगे कि मल्टी सिग वॉलेट हो, कि ऐसा ना हो कि अगर मेरे प्राइवेट की किसी के मतलब अगर मेरा एक्सेस मिल भी जाए किसी को मेरे वॉलेट का, तो वो तब तक वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा जब तक बाकी जो 2 लोग हैं उसके अंदर वो जब तक अप्रूव नहीं करेंगे। और ये एकदम अलर्ट मिलता है। जैसे सपोज़ अगर मैं कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ और बाकी लोग जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, उनको एकदम अलर्ट मिलता है कि सम ट्रांज़ैक्शन इज़ अबाउट टू हैपन। So this is very, very important and something massive what Mahin is trying to build. So Mahin, uh, what is your take? I mean कि फ्यूचर के अंदर क्या ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो यूजर एक्सपीरियंस को और आसान करेंगे? एब्सोल्युटली एंड आई टोटली बिलीव दैट कि एक्चुअली अभी कम प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और फिर यूजर साइड एप्लीकेशंस बनती है। हम्म, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर साइड के कंपनीज जितना बेटर करती है, जैसे आप फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखोगे, ये 3 लेयर पे वर्क करता है पूरा वेब3 इकोसिस्टम। देयर आर प्रोटोकॉल्स लाइक आपके पास है पॉलीगॉन, आपके पास है बिटकॉइन, आपके पास है इथेरियम एंड सो ऑन। सेकंड लेयर होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जैसे लिमिनल हो गई, या फिर ब्लॉक डेमन हो गया, या फिर अल्केमी हो गया। और थर्ड होता है आपका यूजर इंटरफेस साइड, विच इज बेसिकली आपके डेक्स हो गए, यूनिस्वैप और वो सब। और इधर आपका जैसे कॉइन बेस है, कॉइन डीसीएक्स है, और भी सारे जितने भी यूजर फेसिंग आपके जो एक्सचेंजेस है या एप्लीकेशंस है। तो ये एप्लीकेशंस, ये जो यूजर फेसिंग एप्लीकेशंस है, वो उतना ही फास्ट भाग सकते हैं जितना प्रोटोकॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर फास्ट भागता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में आज बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है जो इजी बना रही है, ताकि यूजर इंटरफेस साइड की एप्लीकेशंस बहुत ही फटाफट बने। आई एम 100% श्योर बिटकॉइन है, बिटकॉइन को आप जो देख रहे हो वो सेम नहीं है। बिटकॉइन 2012 में सिंगल सिग बिटकॉइन होता था, बिटकॉइन कोर इंस्टॉल करना पड़ता था, उसके अंदर इतना बड़ा वॉलेट डेट फाइल होता था, उसको आपका बैकअप लेना पड़ता था, जब भी ट्रांजैक्शन करो तो वापस बैकअप लेना पड़ता था। फिर उसकी जगह एच डी वॉलेट्स आए, मल्टी कॉइन करके एच डी वॉलेट आया, फिर इलेक्ट्रम आया, आर्बरी आया। उसके बाद में आज के दिन में आप जो देख रहे हो तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। आज के दिन में आपके पास है ट्रेजोर है, लेजर है, ट्रस्ट वॉलेट है, ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉलेट्स है। आई एम 100% श्योर डाउन द लाइन 2 साल ये वॉलेट्स भी इतने बेटर हो जाएंगे, इतने इजी हो जाएंगे। आप पहले जब मोबाइल रिचार्ज करते थे तो दुकान पे जाके करवाते थे, फिर वेबसाइट पे जाके करने लगे, फिर आज के दिन में अब आपकी ऐप में कर रहे हो, एकदम इजीली कर रहे हो, कोई भी रिचार्ज कर सकता है सीधा सीधा कनेक्ट करके। सो सेम चीज है, आपका जो यूजर इंटरफेस है हम्म, वो डाउन द लाइन 10 ईयर गेट्स टू ऑलमोस्ट बिकम्स इडियट प्रूफ। आई एम 100% श्योर हम लोग नेक्स्ट 2-3 साल में वॉलेट साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। साइड और एप्लीकेशन साइड बहुत इनोवेशंस देखेंगे। माहिन, जाते-जाते यूज़र को 3-4 टिप्स देके जाओ। मतलब कि यार क्योंकि मुझे लगता है कि सिक्योरिटी में आपसे बेहतर इंसान इंडिया में तो कोई नहीं, कि क्योंकि जिसने ना बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग में जब किसी को कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे एक एक्सचेंज को सिक्योर कर सकते हैं, उससे आपने अपने करियर की शुरुआत करी और आपका एक पूरा एक बैकग्राउंड है और आज भी आप सिक्योरिटी पे इतना काम कर रहे हो। कुछ ऐसे टिप्स जो आप देखते हो कि यार यार ये तो बेसिक चीजें थी यार, ये नहीं लोग करते। ऐसी 3-4 चीजें शेयर करके जाओ ताकि यूजर को ना ये लगे कि यार वाओ यार ये तो शिट मैं करता ही नहीं था यार। ऐसी 3-4 चीजें अगर आप कुछ शेयर कर दो। सबसे सिंपल पहला है, और ये सिंपल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप है ना, सबसे पहला आपका अटैक फैक्टर होता है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपका यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, सो आप ईमेल से हर जगह पे लॉग इन करते हो। अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस सिक्योर कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हर हुँ, ईमेल एड्रेस प्रोवाइडर आपको मिनिमम 2-3 सिक्योरिटी फीचर्स देता है। पहला सिक्योरिटी फीचर होता है आपके पास 2 फैक्टर का, ठीक है, जिसके अंदर आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो और आप हार्डवेयर डिवाइसेस भी डाल सकते हो। गूगल के अंदर आप 2 फैक्टर के अंदर आपका अगर एंड्रॉइड फोन है या आईफोन है, उसको भी एज अ 2 फैक्टर डिवाइस यूज कर सकते हो। बेयर मिनिमम प्लीज आप सबसे पहले ये कर लीजिए। ठीक है, दूसरी एक सिंपल हैबिट है, पासवर्ड मैनेजर्स आते हैं। अदर देन अभी सब लोगों ने पासवर्ड 123 होता होगा, या फिर किसी का नाम लव 1986 होता होगा, ऐसे सारे सबके पासवर्ड होते हैं।
तो उसको बंद कर दीजिए। वो पासवर्ड, मतलब वो पासवर्ड को क्रैक करना मिली सेकंड्स का काम है, ठीक है? तो पासवर्ड मैनेजर्स आते हैं, वन पासवर्ड है या फिर लास्ट पास है, उसको यूज कीजिए। सबके अंदर फ्री सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आपको ऐसा भी नहीं है पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए। सो मोस्ट ऑफ के अंदर जो फ्री सब्सक्रिप्शन होता है वो यूजफुल होता है। उसमें क्या होता है कि आपको एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है, वो थोड़ा बड़ा बना लीजिए, अच्छा बना लीजिए, उसको भी 2 फैक्टर कर दीजिए। वंस एक दफा आपने ये सेटअप कर दिया ना, फिर कोई भी वेबसाइट में रजिस्टर करना है आपको, तो उसमें से पासवर्ड जनरेट करके डाल दीजिए, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से ही फिल हो जाएगा, उसके अंदर ही सारी चीज हो जाएगी। पासवर्ड मैनेजर यूज कीजिए। 2 फैक्टर के लिए मोबाइल नंबर अगर यूज करना पड़े तो वो कीजिए, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो। अदरवाइज 2 फैक्टर की अलग अलग एप्लीकेशन आती है, वो यूज कीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास थोड़े है, मतलब 5, 7, 10 हजार रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी सिक्योरिटी पे, तो बाय ट्रेजोर और लेजर हार्डवेयर डिवाइस अगर आप क्रिप्टो में हो। ये नॉन नेगोशिएबल है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप मतलब अगर आप क्रिप्टो में कुछ भी आगे बड़ा करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, या क्रिप्टो के ऊपर इनफ टाइम देना चाहते हो, तो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर मतलब अगर आप सपोज मान लीजिए 20 हजार का फोन लेने वाले हो, तो 10 हजार का फोन लीजिए और ये हार्डवेयर वॉलेट खरीद लीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है ट्रेजोर खरीदिए, ट्रेजोर खरीदिए, लेजर खरीदिए, और कोई हार्डवेयर वॉलेट खरीदिए। मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर वॉलेट्स आर गुड। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेजोर। आप ये खरीद ही लीजिए, ये वर्थ है। ये एक और चीज भी काम करता है, ये है ना, एज अ सिक्योरिटी की काम करता है। देर इज समथिंग नोन एज यूबी की। ये है ना एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है। तो अगर आप जीमेल होता है आपका, तो उसके ऊपर जब वो 2 फैक्टर मांगता है ना, तो रादर देन मोबाइल नंबर और ओटीपी एसएमएस की जगह आप ये यूज कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया। अगेन क्यों? क्योंकि वो फिजिकल और अटैक सरफेस, और लखनऊ में हो और मुंबई में, तो जैसे ही आपका 2 फैक्टर फिजिकल डिवाइस बन जाता है, तो आपकी अटैक सरफेस अगेन फिजिकल बन जाती है, ठीक है? तो ये कीजिए। बहुत सारे लोग लॉग इन विद गूगल करते हैं, लॉग इन विद एप्पल करते हैं, और ये करते हैं। हो सके तो मत कीजिए। जहां पे जो एप्लीकेशन में पॉसिबल है वहां पे आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यूज कीजिए। अगर आप लोग गूगल यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, तो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। लेट्स से अगर आपका ईमेल एड्रेस है bitining@gmail.com, ठीक है? तो आप एक्चुअली बिटिनिंग प्लस कुछ भी वर्ड डाल दीजिए। जैसे आप कॉइन डेस्क में सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आप ऐसे लिखिए बिटिनिंग प्लस coindesk@gmail.com। तो ये एक पूरा नया ईमेल एड्रेस बन गया। आपको ईमेल रिसीव बीटिनिंग@gmail पे ही होगे, लेकिन कॉइनडेस्क के लिए ये नया ईमेल बन गया। इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपके पास अनलिमिटेड ईमेल एड्रेसेस आ गए, और दूसरा फायदा ये हो गया कि अगर कोई आपको स्पैम करता है तो आप उसको सीधा ही वहां से फिल्टर कर सकते हो आपके गूगल में से। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, कभी अगर इन लोगों का डेटाबेस लीक हो गया या इन लोगों ने सेल किया, तो आपको पता चलेगा कि कौन आपका डेटा सेल कर रहा है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत ही छोटी सी टिप है, वाह! बट अगेन बहुत सिंपल। अज्यूम कर लीजिए कि कोई अगर आपको वेब के ऊपर कुछ भी फ्री दे रहा है, ठीक है? या फिर कभी कोई आपको गारंटेड रिटर्न देता है, तो ऑलवेज देयर इज अ कैच। अगर कोई आपको फ्री देता है, तो आइदर यू आर गेटिंग स्कैम्ड और यू आर द प्रोडक्ट, जहां पे आप उनको कुछ देने वाले हो, इधर आपका डेटा देने वाले हो, टाइम देने वाले हो, और कुछ देने वाले हो। और कोई अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न दे रहा है कि भाई मैं तो आपको इतने फिक्स रिटर्न दूंगा, 20%, 25%, तो फिक्स रिटर्न कहीं नहीं आता है वर्ल्ड में। कहीं पे भी फिक्स रिटर्न कभी जनरेट नहीं हो सकता है। तो मतलब हमने अभी देखा ही है काफी सारा। सेल्सियस और हमने उनको देखा कि जहाँ पे फिक्स रिटर्न के वादे होते हैं, तो किस तरीके से लोग जब वहाँ पे गए, वर्ल्ड पे गए, वहाँ गए और उन्होंने फिक्स रिटर्न के चक्कर में जब अपने पूरे के पूरे पैसे को वहाँ पे रख दिया, सारी जिंदगी भर की कमाई को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया, और आज वो पछता रहे हैं। और सबको ही लगता था कि ये तो कभी बंद नहीं हो सकते, बड़े बड़े बैंक्स खत्म हो जाते हैं, तो ये सी फाई क्या चीज है यार। मैं ये बता रहा हूँ, आज का जो शो था, ये लिटरली इसमें से मुझे जो 10 बातों में से 9 मुझे नहीं पता थी यार, और मैं 6 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। ये बहुत ही मेरे लिए भी शर्म की बात है, और आश्चर्यचकित हूँ मैं कि मुझे ये बेसिक चीज़ें नहीं पता थी, और आपको भी आज फ़ील हो रहा होगा। यही वेब 3 की दुनिया का एक रोल है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कभी आपने सोचा है? ये हम लोग यहाँ पे मंथन करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं। वेब 3 की दुनिया का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक ऐसी एजुकेशन देना, एक ऐसी चीज़ों से आपको अवगत कराना कि आपको पता ही नहीं था। और आज आपने ये वीडियो जब देखा होगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि हमारा ये जो मिशन है कि आप वेब 3 की दुनिया में सेफ तरीके से चल सको। आज हमने उस एस्पेक्ट को भी क्लियर किया। और माहिन से बेहतर इंसान, ये वैसे भी बहुत ही अच्छे शख्स हैं। बाय नेचर भी इनके लाइफ के फंडे बहुत क्लियर हैं। आपने इनको मीडिया में बहुत कम देखा होगा। इन बहुत ही फोकस होके अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो
और इनकी जो अचीवमेंट्स है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो किसी भी इंसान से आज जो इस इकोसिस्टम को ये क्रेडिट देता है कि इंडिया में इतने बड़े इकोसिस्टम हो गया, उसकी ये नींव इन्होंने रखी थी। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम ऐसे शख्स, जनरली आप इनको बहुत सारे चैनल्स पे देखोगे नहीं, ना इनके वीडियोस आप देखोगे, कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज ही इज अ वेरी फोकस्ड रिजर्व काइंड ऑफ अ पर्सन कि नहीं यार, ठीक है यार, ये मीडिया वीडिया ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच माहिन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आने के लिए। आगे भी बुलाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप ये पहली बार आए हो उसके बाद आप आओगे नहीं, आगे भी बुलाएंगे। और थैंक यू आपके, क्योंकि आप एक दूसरे टाइम जोन में हो, तो बड़ा इश्यू होता है टाइम जोन्स को मैच करना, फिर ये इंटरव्यू को करना। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। एनी क्लोजिंग रिमार्क प्रणव आपकी तरफ से? नहीं, आई वुड से कि मैं खुद अपना मेटामास्क पे ट्रेड कर करके अपने पैसे गवा चुका हूँ। तो अगर मुझे ये किसी ने वीडियो पहले शूट दिखा दी। करवा दिया था पहले, तो आई वुड हैव सेव्ड लाइक अबाउट लाइक अ वेरी ह्यूज अमाउंट हाँ, एंड इट इज आई नो। 1 और 2 लाख रुपीस। तो दिस इज फॉर श्योर अ वेरी लाइक ये एक सीख है बहुत सारे लोगों के लिए। और मैं ये ज़रूर एक ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो भी पैसा है वो एक पर्टिकुलर वॉलेट में सपोज रखा हुआ है। अब अगर लाइक व्हाट अगर मुझे कुछ हो गया तो कैसे किसी को हुँ, उसके बारे में पता चलेगा? तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट लाइक वी आर सॉल्विंग विद लैमिनल एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत लोगों ने सोचा नहीं है क्योंकि क्रिप्टो अभी सिर्फ 6-7 साल हुँ, पुराना है। अधिकतर लोग 2 या 3 साल पहले आए एंड दे आर आल्सो यंग। जब ये 20 या 25 साल के लोग जब बड़े हो जाएँगे तो हाउ विल दे इनहेरिट देयर वेल्थ? तब लाइक लॉन्ग टर्म में देयर इज वेयर लाइक Laminal will be very helpful. So हुँ। I thank him for creating this kind of a product, man. Thank you, एंड आई रियली Kashif bhai. थैंक हिम फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच माहिन भाई। अगर आपको ये वीडियो, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको ये पसंद आया होगा, पसंद तो आया ही है यार। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता थे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने पीयर सर्कल में। मैं इसलिए नहीं शेयर करने को कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को बहुत व्यूज़ और लाइक्स, और हम उस गेम में नहीं है। आप नहीं करोगे, नुकसान आप अपना भी करोगे, अपने दोस्तों का करोगे अगर ये वीडियो शेयर नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ग्रुप्स के अंदर, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ताकि लोगों को यार सही नॉलेज मिल सके कि वेब3 की दुनिया में कदम कैसे बढ़ाने हैं। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माहिन भाई। फिर से आपको विल विल मीट यू सम टाइम। Thanks, Kashif bhai. Thanks, थैंक यू। Pranav. Have a great day. Take care. Bye. थैंक यू।